वेलकम बैक। मरियम नवाज भी मजहब कार्ड खेलने लगी। जावेद लतीफ की हिमायत में बयान कहती हैं, जावेद लतीफ पर दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया। जिसने इस तरह की बातें की उसको समझ नहीं। मरियम नवाज ने इमरान खान पर ऑल फॉल बकने का भी इल्जाम लगा दिया। तकरीरों में मजहब की तलकीन पर भी एतराज कर दिया। जायज कि जावेद लतीफ साहब पे मुकदमा बने या बाकियों पे बने, आप अपनी बात तो देखें, आप क्या रहे हैं। आप कभी कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह से मैं कौम को आज़ाद करूंगा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से लोगों को आज़ाद करूंगा। ये आप किस किस्म की ज़बान बोल रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि 1,40,000 पैगंबर आए हैं दुनिया में। कभी आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अपनी सियासी जिद्दोजहद में निकाल लेते हैं। कभी आप ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देने के लिए नबूवत दी थी, इसी तरह मेरे जिम्मेदारी। आप क्या बातें करते हैं। ये आप क्या ऑल फॉल बकरे, आपको अंदाजा भी है या आपकी मेंटल कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि आपको ये पता नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। जब मजहब का मामला आए तो 10 दफा सोच के एक बात कहनी चाहिए। ये इजाजत पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खान साहब को है कि वो जो चाहे कुफर बके, ऑल फॉल बके, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और इतराज उठाने वाले को सजा मिलती है या उस पर मुकदमा दर्ज होता है। राग जमहूरियत के और इरादे फस्तायत के राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर अवाम पर 25 मई से भी ज्यादा तशद्दुद की धमकी दे डाली। कहते हैं अक्टूबर में इस्लामाबाद आने वालों के लिए मौजूद तैयार हैं। ऐसी ध्वनि देंगे कि वो दोबारा इस्लामाबाद आना ही भूल जाएंगे। वज़ीर दाखिला की MQM के मरकज बहादुराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुमशुदा या लापता अफराद की बाजियाबी रियासत की जिम्मेदारी है। यकीन दिलाता हूं मुतासा फैमिलीज की दादरसी करेंगे। लापता या किसी को गुमशुदा बना देना उसकी बाजियाबी रियासत की जिम्मेदारी। जो रियासत ऐसा नहीं कर सकती वो रियासत अपने बुनियादी फर्ज से गाफिल है। मिसिंग पर्सन के जो फैमिलीज हैं उनके साथ भी मिलेंगे। ये एक ऐसा दुख है कि ये मौत से भी ज्यादा कर्बनाक है। वजीर आजम की तरफ से उन फैमिलीज को यकीन दिलाया कि हम कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान का दिफा करने के ऊपर पूरी तरह से कामिल हैं। इमरान खान साहब के लिए मौजूद तैयार है। जब वो आएंगे तो उनको लिया जाएगा, उसे ऐसी धुनी देंगे कि वो वहाँ से ऐसा भागेगा कि फिर इस्लामाबाद की तरफ मुंह नहीं करेगा। राना सनाउल्लाह MQM के पांव पकड़ने पहुंचे। जो उनके साथ खड़ा होगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। PTI रहनुमा फारूक हबीब की राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बयान रद्द-ए-अमल। कहा, ये इमरान खान को टेक्निकल नॉट आउट करने की साजिश रचा रहे हैं। तमाम तंजीमों और कारकुनों को मुतहरिक कर दिया है। बस इमरान खान की कॉल का इंतजार है। MQM के पांव पकड़ने पहुंचे हैं, वहां पर ये पांव पकड़ते रहे। जो भी इनके साथ खड़ा होगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। अवाम उनको वोट नहीं देगी। इमरान खान की सियासत ये खत्म नहीं कर सकती। कभी ये इक़्तिदार से बाहर निकालने की साजिश करते हैं, कभी ये टेक्निकली नॉकआउट करने की साजिश रचाते हैं। अगर खौफजदा नहीं है तो फौरी इंतखाबात क्यों नहीं करवाते। तमाम कारकुनों को, तंजीमों को मुतहर्रिक करने का कह दिया है। इमरान खान साहब ने कॉल देनी है। जैसे ही खान साहब की कॉल आएगी उसके ऊपर मनोवन अमल दरामद होगा, भरपूर तरीके से होगा। इस बार इम्पोर्टेड हुकूमत बच नहीं पाएगी। इमरान खान साहब को किस बुनियाद के ऊपर गिरफ्तार करना? क्या उन्होंने मुल्क लूटा है? कोई कानून को हाथ में लिया है? वो तो एक आइन के तहत अपना जमहूरी राइट इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक को मोबिलाइज किया है। उससे ये इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा है। दहशतगर्दी की FIR काटी गई। इनके तमाम भोंडे हथकंडे पहले भी नाकाम हुए, आइंदा भी इंशाल्लाह नाकाम हो। शौकीन क्रिकेट का तवील इंतजार खत्म। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान छिड़ने वाली है T20 क्रिकेट की जंग। दोनों टीमें कुछ देर बाद नेशनल स्टेडियम कराची में टकराएंगी। इंग्लिश टीम पहली बार पाक सरजमीन पर T20 मैच खेलेगी। बड़ी सीरीज, बड़ा मौका। इंग्लिश टीम 17 साल बाद पाकिस्तान आई है। पहली बार पाक इंग्लैंड T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स के लिए जरूरी है कप्तान बाबर आजम फॉर्म में आ जाएं। काफी क्रूशियल सीरीज है हमारे लिए। वर्ल्ड कप से पहले हेल्प होगी। एज अ बैट्समैन के लिए इम्पोर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हर प्लेयर पे होती है और वो अपना 100% देता है। हम वापस लाने की कोशिश करूँ। शान मसूद T20 इंटरनेशनल का डेब्यू करेंगे। मोहम्मद हारिस रिजवान की जगह लेंगे। बाबर के साथ ओपन कर सकते हैं। इंग्लिश टीम मजबूत है। पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड भी अच्छा है। 21 बाहमी मैचों में इंग्लैंड 14, पाकिस्तान 6 जीता। एक गैर नतीजा रहा। बस अब थोड़ा सा इंतजार। शायकीन 2005 के बाद इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर खेलता देखने के लिए बेकरार। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्रिकेट बोर्ड का सैलाब ज़दगान के लिए इक़दाम। दिलजोई के लिए 200 मुतासरीन को पाक इंग्लैंड मैच देखने नेशनल स्टेडियम पहुंचा दिया गया। मुतासरीन को खुसूसी इंक्लोजर में बिठाकर मैच दिखाया जाएगा। फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बच्चों को 2 खुसूसी बसों में स्टेडियम पहुंचाया गया।
रुक करेंगे रोड़ी का और बात करेंगे 90 साल के फैज बाबा की, जिनका घर भी बारिश की नजर हो गया। बूढ़े मियाँ बीवी घर के आंगन में दरख्त के नीचे पनाह लिए हुए हैं। फैज बाबा माशकी का काम करते थे, अब पड़ोसी खाना पहुंचाते हैं। रिपोर्ट करें सलीम सहतो। हालिया बारिशों के बायस मस्मार होने वाले हजारों घरों में से एक घर रोहड़ी के रिहायशी 90 साला फैजुल्ला का भी है, जो इन बेरहम बारिशों की नजर हो गया। जवानी में माशकी के काम से मुंसलिक फैजुल्ला ने अपनी पूरी जमा पूंजी से ये एक कच्चा मकान ही बनाया था। पानी भरता था, 1 रुपया मशक डालता था, हाँ बस गुजारा होता था। 10-15 रुपया 20 रुपया कमाता था। ये घर गिर पड़ा बेटा ये बरसात में। हुकूमत तो कोई ना है, पाड़ा वाला है, बस पाड़ा वाला निकाले, हम खाना पाड़े का पहुंचाते हमारे बस। बारिश होगी जब गिरा है। एक कमरे के इस घर से फैजुल्ला और हमीदा की जिंदगी भर की यादें जुड़ी हैं। बारिश में घर टूटने के बाद मोहल्ले में पनाह लेने वाले ये मियाँ बीवी रोज सुबह को अपने टूटे हुए मकान के आंगन में दरख्त के साए तले सारा दिन चारपाई पर बैठे रहते हैं, जहाँ पर मोहल्ले के बच्चे उन्हें खाना और पानी दे जाते हैं। स्कूल से आती हूँ, उन लोगों को खाना वाना भी देकर जाती हूँ, मम्मा इनके कपड़े भी धोकर देती हैं। ये जी बरसात से गिरा है घर इन लोगों का। रात को आवाज आई 11 बजे, कहने लगे भाई इसको निकालो, वो दब गया है, उसको निकाला, चरपाई निकाली है। अभी अल्लाह ताला करम कर रहा है, बावजूद रोटी भी हम दे रहे हैं, पड़ोसी देखभाल भी हम कर रहे हैं, पानी भी हम पिला रहे हैं। गवर्नमेंट ने कोई हिसाब किताब नहीं किया। 70 साल से एक दूसरे के सहारे जिंदगी बसर करने वाले फैजुल्ला और हमीदा को कभी औलाद न होने का दुख नहीं हुआ, मगर अब सर से छत छिन जाने का गम उन्हें खाए जा रहा है। सर पर छत, न बुढ़ापे का कोई सहारा। अपने टूटे हुए मकान के सामने दरख्त के साए तले बैठे हुए ये मियाँ बीवी किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। कैमरामैन रियाज सुमरो के साथ सलीम सहतो, ARY न्यूज़, सक्खर। सैलाब मुतासिर बुजुर्ग खातून की सादगी और मासूमियत। हैदराबाद लतीफाबाद नंबर 11 की खातून के घर में पानी भर गया। रिपोर्टर ने बात करने के लिए माइक आगे किया तो भोली भाली बुजुर्ग खातून ने उसे कान से लगा लिया और कहा, हमारे घर में पानी भर गया है, बहुत नुकसान हो गया, निकालना है तो निकाल दो। पानी भरा हुआ है भाई, हाँ पानी भरा हुआ है, दरिया में डूब रहे हैं, आपको निकालना है तो निकाल लो। और खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, बड़े बूढ़े आदमी है, बस इतने ही अल्फाज बोलेंगे। नुकसान हुआ है बहुत। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो कुछ ना कर रही भैया। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे 7 कमसिन बच्चों की बेवा मां हसीना बीबी सख्त परेशान। बलूचिस्तान के जिला सोबतपुर की खातून का घर टूट गया। बच्चों और बच्चों के साथ देवर के घर की दीवार के साए में रह रही है। रिपोर्ट करें मंजूर अहमद। बलूचिस्तान में सैलाब के बायस हर तरफ दुख भरी दास्तानें हैं। जिला सोबतपुर में गोडदरगी की रिहायशी बेवा खातून बीबी हसीना अपने 7 बच्चों और बूढ़े ससुर की तनहा किफालत कर रही थी। सैलाब में घर बह गया। देवर के घर की दीवार के पास पना लिए कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रही है। मासूम बच्चड़ा अल्लाह जे आसरत वेठा जेकी होया बि तू अभी शय हली वई असांजी। हाणे अल्लाह को मदद करूं था, असां तव्हां को मदद करूं था, जेकी असांजी कयो असांजी मदद कयो। असां नंढड़ा मासूम बच्चा ना करण वारो कमाण वारो कोई भी कोने को। सैलाब में घर और उसमें थोड़ा बहुत जो सामान था वो सब बह गया। ये खानदान शदीद मुश्किल में आ गया है, जिससे ये बेबस माँ ही नहीं इसके यतीम बच्चे भी शदीद परेशान है। हमारा जो भी जमा पूंजी था वो सैलाब में बह गया। हमारा कमाने वाला भी कोई नहीं है। हमारी दरख्वास्त है कि हमारी कोई मदद करे। हसीना बीवी की 5 बेटियां और 3 बेटे हैं। बेटियों की वजह से वो किसी कैंप या सड़क किनारे खैमजन होने को गैर महफूज समझती है। देवर खुद सैलाब ज़दा होने के बायस मदद करने से कासिर है। ये बेसहारा खानदान 2 वक्त की रोटी और दोबारा घर की तामीर के लिए हुकूमत, इंतजामिया और मुखैर हजरात के मदद की मुंतजिर है। साथी रिपोर्टर खादिम हुसैन गोला के साथ मंजूर अहमद, ARY न्यूज़, सोबतपुर, बलूचिस्तान। सैलाब मवेशियों की खुराक भी बहा ले गया। मवेशी और लाइव स्टॉक को भूख और अफलास का सामना है। सिंध के किसान और मवेशियों के बाड़े के मालिकान परेशान हैं। कहते हैं 1 किलो चारा जो 30 रुपए में मिलता था 100 से 200 रुपए तक मिल रहा है। चारे का मसला हल ना हुआ तो मवेशी भूख से मरते चले जाएंगे। खराब हो गई है, जानवर को ये नहीं दी जाएगी, जानवर भूखा रहेगा और मरेगा ही। घास चारे जो 30-40 रुपए किलो मिलता था, अब वो 100-150 किलो के हिसाब से हमें मिल रहा है।
गली सड़ी घास, सैलाब में डूबे दरख्त और पौधे और भूख से निढाल मवेशी। सैलाब ने सिंध की लाइव स्टॉक को बुरी तरह मुतासिर किया। मवेशियों के लिए खुराक की किल्लत हो गई। टंडोला यार्ड के किसान जमीर खान को मवेशियों की फिक्र सताने लगी। सैलाब की वजह से ये घास खराब हो गई है, रंग इसका काला हो गया। अभी जानवर को ये नहीं दी जाएगी, इसकी वजह से जानवर भूखा रहेगा और मरेगा ही। भैंस के बाड़े के मालिक अल्लाह वसाया कहते हैं 30 रुपए वाला चारा 100 से 200 रुपए तक मिल रहा है। यही हाल रहा तो मवेशी मरते चले जाएंगे। हमारे जानवरों को चारा ना मिल रहा है और इसकी वजह हमारे जानवर मर भी चुके हैं। परेशानी उठानी पड़ रही है घास चारे के लिए, जो तकरीबन 30-40 रुपए किलो मिलता था, अब वो 100, 150, 120 रुपए किलो के हिसाब से हमें मिल रहा है। मुतासरा इलाकों में सिर्फ इंसानों के लिए खुराक का मसला नहीं, मवेशियों के लिए भी दूर दराज मुकामात पर पैदल जाकर चारा तलाश करना पड़ता है। वक्त आ गया है पंजाब वाले सिंध और बलूचिस्तान की मदद करें। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं पंजाब के अवाम और इंतजामिया अपने वसाइल खोल दें, सैलाब से महफूज पाकिस्तानी डूबे हुओं का हाथ थाम लें तो किसी बैरूनी इमदाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त खामोशी जुर्म होगी। और इंतजामिया सूबा सिंध के और सूबा बलूचिस्तान के उन अजला के साथ मुकम्मल तौर पे हमदर्दी और मुकम्मल तौर पे यकजहती के लिए अपने वसाइल उनके लिए खोल दें। 2/3 पाकिस्तान अगर वो इस 1/3 पाकिस्तान का हाथ पकड़ ले तो हमें शायद किसी बैरूनी इमदाद की भी मोहताजी नहीं रहे। लेकिन इस वक्त खामोशी या कुछ ना करना एक जुर्म है अपने कौम के साथ और अपने हमवतनों के साथ। इस मौके पर हमें इत्तेहाद की जरूरत है, यकजहती की जरूरत है। ये वक्त किसी किस्म के इंतशार का वक्त नहीं। मैं अपील करूंगा कि ये सियासत का वक्त नहीं है, ये खिदमत का वक्त है। सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल का जायजा लेने एंजेलिना जोली पहुंच गईं। हॉलीवुड सुपरस्टार अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी सफीर कराची पहुंची। उन्होंने हेलीकॉप्टर से दादू का दौरा भी किया। 2010 के सैलाब और 2005 के ज़लज़ले के बाद भी एंजेलिना जोली पाकिस्तान आई थीं। आते जाओ कचरा डालते जाओ, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स इकट्ठा करने पर एहतजाज। इनके इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में कूड़ा करकट डालने का सिलसिला जारी है। कराची वालों का गुस्सा उरूज पर कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी जहां देखी मोहल्ले भर का कचरा डालना शुरू कर दिया। शहरियों का कहना है पानी भी अपने खर्चे पर पीते हैं, कचरा भी खुद उठवाते हैं, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को नया टैक्स किस वजह से दें। भर दो भाई, हमारा पैसा नहीं। ये प्याज का कचरा निकला था, ये तुम्हारे को भेजा है। तुम लोग उठाने नहीं आए कचरा, तो ये कचरा है, ये आप देख देना इसको। सही है कचरा। अगर के इलेक्ट्रिक टैक्स इकट्ठा करेगी तो सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी भी इन्हीं की बनती है, वरना लोग के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों और दफ्तर पर ही कचरा डालेंगे। पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के बिल में केएमसी का बिल भी झोंक दिया है। के साथ बिल में केएमसी का भी ठोक दिया है चार्ज। कराची इलेक्ट्रिक जो है वो अब केएमसी के पैसे भी इकट्ठे करेगी गन पॉइंट पे, यानी कि ये पैसे ले रहे हैं। हर आदमी मुझसे कह रहा है कि अगर कराची इलेक्ट्रिक पैसे ले रही है, वो कलेक्शन एजेंसी बनी हुई है, तो फिर जिम्मेदारी भी कराची इलेक्ट्रिक ले। इस मजबूरी में लोग दे रहे हैं क्योंकि वो बिजली के बगैर तो नहीं रह सकते। ये ना हो कि आप ये पैसे भी इकट्ठे करें और ये आप सफाई भी ना करें और कचरा भी ना उठाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ना करें। ये ना हो कि कराची की आवाम सारी की सारी फिर सारा कचरा उठाए रोडों से और केई की गाड़ियों में या केई के दफ्तरों के बाहर जाके डंप कर दे, क्योंकि कलेक्शन तो आप। तो इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से कि इलेक्ट्रिक के बिल में म्यूनिसिपैलिटी टैक्स इकट्ठा करने की वजूहात क्या हैं, क्या सड़कें इससे बनाई जाएंगी या कचरा उठाया जाएगा, इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब से। अंजुम बताइए असल मामला क्या है, टैक्स क्यों वसूल किया जा रहा है, सड़कें बनेंगी, कचरा उठाया जाएगा, क्या होगा? जी बिल्कुल, मुर्तज़ा वहाब साहब से जो बात हुई थी उनका ये कहना था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स है जो 2009 में लगाया गया था मुस्तफ़ा कमाल के दौर में। ये म्यूनिसिपलिटी यूटिलिटी चार्जेस है, ये म्यूनिसिपलिटी यूटिलिटी चार्जेस टैक्स है जो लिया जाएगा। लेकिन ये 2009 से अगर टैक्स लिया जा रहा है तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये कचरे की सूरत हाल है। इस सामने आप देखें ये कराची का बेहतरीन इलाका है जहांगीर रोड, और इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स की बात करें तो ये सामने नज़र आ रहा है कि सड़कें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। जो लिया जाएगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लिया जा रहा है कि सड़कों की तामीर की जाएगी और साथ साथ निकासी आपका भी इंतज़ाम किया जाएगा।
लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत की जानिब से इसको मुकम्मल तौर पे क्लियर ना की जाने की वजह से अवाम ये समझ रही है ये सिर्फ कचरे का टैक्स है। ये कचरे का टैक्स नहीं है, इससे शहर की तरक्की और तामीर की जाएगी, सड़कें तामीर किए जाएंगे, नाले तामीर किए जाएंगे और निकासी आप जो सड़कों के साथ जो नाले बनाए जाएंगे बरसाती नाले, उनके लिए ये टैक्स दिया जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि अवाम इसको KMC के टैक्स के साथ साथ कचरा टैक्स भी समझ रही है। अवाम तंग है क्योंकि अवाम के घरों के सामने कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ये जहांगीर रोड है, मेरे सीधे हाथ पर यूटिलिटी स्टोर भी है और इसके सामने ये कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जहाँ अशिया खुर्दरोश फरोख्त होती हैं उसका सामने ये कचरे के ढेर हैं। और जहांगीर रोड का ये आलम है कि यहाँ से मोटरसाइकिल सवार का गुजरना नामुमकिन है, लेकिन वो मजबूर है, उन्होंने घर जाना है, इसी सड़क से गुजर के घर जाना है। और जब इस सड़क से गुजर के घर पहुँचेंगे, उनके साथ मोटरसाइकिल सवार के साथ जो खवातीन होती है, गंदे पानी में उनके अबाया, उनके कपड़े गीले होते हैं, मोटरसाइकिल सवार के कपड़े गीले होते हैं। कीमती गाड़ियां इस टूटी हुई सड़क से, सड़क कहना इसको सड़क की तौहीन है, ये पगडंडी भी नहीं है, ये सिर्फ एक कचरे वाली जगह है, गंदे पानी से भरी हुई जगह जिसके ऊपर से गाड़ियां गुजर कर जा रही हैं। अंदरूने सिंध यहाँ से बसें जाती हैं, कीमती करोड़ों रुपए की बसें होती हैं जो यहाँ से मुसाफिरों लेके अंदरूने मुल्क जाती हैं। वो तो अपना किराया डबल करके अपना नुकसान पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो गाड़ियों को नुकसान पहुँचता है, मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुँचता है, उसका जिम्मेदार कौन है? अब ये टैक्स लगा दिया गया है, के के बिलों में अरबों रुपए वसूल होंगे, के करोड़ों रुपए का कमीशन कमाएगी। ये पैसे वसूल होने के बाद 1 नवंबर को जब KMC के पास ये पैसे पहुंचेंगे, मुर्तजा वहाब का कहना था ये अलग हेड है, इसका बाकायदा मैं हिसाब रखूंगा, इसका अलग हेड बना दिया गया है। आवाम को भी बताया जाएगा, मीडिया को भी बताया जाएगा कि इतने पैसे मिले हैं और इतने पैसे इस इलाके की तरक्की पर खर्च किए गए हैं। ये बहरहाल अब 1 महीने बाद की बात उन्होंने कर दी है। अब उस 1 महीने के बाद क्या होता है, टैक्स के पैसे मिलते हैं, टैक्स के पैसों के बाद सड़कों की तामीर और मरम्मत होती है या नहीं होती। लेकिन इस वक्त कराची की सूरत हाल यह है कि कराची की सवाए यूनिवर्सिटी रोड या शारा फैसल या डिफेंस की कुछ सड़कें हैं जो सलामत है, बाकी पूरा कराची टूटकर सड़कों की सूरत में तबाह बर्बाद खंडर हो चुका है। अंजुम हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे। शुक्रिया। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे IG पंजाब की जानिब से जावेद लतीफ मरियम औरंगजेब को मुकदमे से बचाने की नाकाम कोशिश। जराये का कहना है कि IG पंजाब जावेद लतीफ मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमात के मुखालिफ रहे। पंजाब हुकूमत की हिदायत के बावजूद IG पंजाब टाल मटोल कहते रहे। इस पर बात करेंगे। अहमद खोकर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बताइएगा, IG पंजाब जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमात की मुखालफत कहते रहे। हाँ जी बिल्कुल, आपको बताता चलूं कि इरशादुर रहमान नामी एक शहरी है जिसने एप्लीकेशन सबमिट कराई थाना ग्रीन टाउन में मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ के खिलाफ। तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से भी जो है वो हिदायत की गई, लेकिन मुकदमा को रजिस्टर कराने के हवाले से जो IG पंजाब हैं फैसल शकार वो जरा टाल मटोल से काम लेते रहे। फिर क्योंकि हुकूमत जो पंजाब हुकूमत है उनके अंडर लाहौर शहर आता है, तो जो CCP लाहौर है वो इनके अंडर ही आते हैं। CCP लाहौर की जानिब से फिर बाकायदा इंस्ट्रक्शन जारी की गई और फिर ये मुकदमा जो है वो 788 के तहत दर्ज किया गया। और इस हवाले से बताऊं कि जो फैसल शाकार हैं उनको और IG जो आपकी पंजाब हुकूमत है इनमें भी काफी मामला इस तरह के चल रहे हैं कि अगर पंजाब हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की कुछ पोस्टिंग या कोई पॉलिटिकल FIR के हवाले से बात की जाती है तो बाकायदा तौर पर जो IG पंजाब है जराये के मुताबिक उनकी जानिब से बाकायदा टाल मटोल से काम लिया जाता है और उनके अहकाम नहीं माने जाते। जिस तरह के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर 25 मई को भी वकूआ हुआ कि इनके कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो उसके अंदर इनका ये इल्जाम है कि जो पुलिस अफसरान उस टाइम इन्वॉल्व थे और पुलिस का अमला उस टाइम इन्वॉल्व था उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जानिब से शेलिंग की गई थी और टॉर्चर किया गया था। तो जब पंजाब हुकूमत ने इनको उस हवाले से कहा कि उन पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको इस हवाले से शामिल तफ्तीश किया जाए, तो उसके ऊपर भी जो IG पंजाब हैं उनकी जानिब से कहा गया कि जराये के मुताबिक वो उनके उस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत थी उनकी जानिब से अहकाम पर पुलिस ने अमल किया था, तो किस तरह जो है वो उस वक्त जो पुलिस इन्वॉल्व थी उनकी टाल मटोल से काम लिया। बहुत शुक्रिया अमर खोकर। शुमाली वजीरिस्तान में सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग, सिपाही नजर मोहम्मद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए।
पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक दोतई के इलाके में दहशतगर्दों ने पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार अफगानिस्तान से फायरिंग की। मुसद्दिका इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फौज के जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। फायरिंग के तबादले के दौरान जाफराबाद के 34 साला सिपाही नजर मोहम्मद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करते हुए तवक्को की कि अबूरी अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों को रोकने के लिए इक़दाम करेगी। शौहर से झगड़े पर बीवी ने इख्फा का ड्रामा रचाया, 10 लाख रुपए भी तलब किए। लाहौर में इख्फा बराए तावान की ड्रामा निकली। रिपोर्ट कर रहे हैं यार मोहम्मद। लुबना के अगवा की वारदात 13 सितंबर को थाना इचरा में रिपोर्ट हुई। खातून की रिहाई के बदले शोहर से 10 लाख रुपए तावान मांगा गया, लेकिन मुख्तलिफ जावियों पर होने वाली तफ्तीश हकायक सामने ले आई। थाना इचरा में एक तो 365 है अगवा बराए तावान का केस, वो आपके नोटिस में लाए। एक खातून लुबना नामी जो हैं वो इसमें रिपोर्ट होती हैं कि वो अगवा हो गई हैं, और वो जब हम उसमें एफर्ट करते हैं तो पता चलता है कि मिली भगत के साथ मामला हुआ। लुबना ने अपने बहनोई मोहसिन के साथ मिलकर वारदात का मंसूबा बनाया। मेरे मियाँ के साथ थोड़ी सी घरेलू लड़ाई हो गई थी, जिससे मैं उनके अपनी कज़न के घर चली गई थी। उधर जाकर मैंने इनसे बस अपने लिए पैसे मांगे थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि मॉडल टाउन डिवीजन में अब तक ख्वातीन के अगवा के 80% मुकदमात खारिज किए जा चुके हैं, जिनमें जाती नोयत के झगड़ों को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रंग देने की कोशिश की गई। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ यार मोहम्मद, ARY न्यूज, लाहौर। कराची में डाकू आजाद, दिन दहाड़े वारदातों में इजाफा। जौहर मोड़ के करीब मोबाइल फोन कंपनी फ्रेंचाइज में डाकू घुस गए, शहरियों से भी मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। 3 हट्टी पर डाकुओं की खिलौना पिस्टल से दुकानदार को लूटने की कोशिश, दुकानदारों ने हिम्मत करके मुलजिमों को पकड़ लिया। इन वाकयात के हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, पुलिस की क्या कार्रवाई है अब तक? देखिए, एक कार्रवाई में तो शहरियों ने खुद मुसल्लह मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। जो वारदात करने आया था, 3 अट्टी मसरूफ तरीन इलाका है और फूल पत्ती को ये दुकानें हैं, इसको लूटने की कोशिश कर रहा था। शहरियों ने हिम्मत दिखाकर पकड़ा तो इसके पास से जो हथियार बरामद हुआ खिलौना पिस्तौल थी। शहरियों ने पकड़कर ये पुलिस के हवाले किया। जमशेद क्वार्टर की पुलिस मौके पर पहुंची थी। अब से कुछ देर कबल गुलिस्तान जौहर में एक और डकैती की वारदात पेश आई है। मरकजी शाहरा पर मोबाइल फोन के फ्रेंचाइज को लूटा गया है। 4 से ज्यादा मुसल्लह अफराद दिन दहाड़े फ्रेंचाइज के अंदर दाखिल हुए हैं। सिक्योरिटी गार्ड देखता रह गया डकैतों को और उन्होंने न सिर्फ फ्रेंचाइज के कैश काउंटर से रकम लूटी, बल्कि वहां जितने शहरी वहां पे मौजूद थे उनसे रकम, मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। CCTV फुटेजेस ARY को न्यूज को जो मौसूल हुई है उसमें मुसल्लह अफराद न सिर्फ मोटरसाइकिल पर आए बल्कि अपने साथ एक बैकअप पर एक रक्षा भी लेकर आए थे, जिसमें बासानी फरार हुए। दोनों वारदातों में जो अहम बात एक है कि एक मुलजिम जो पकड़ा गया वो भी शहरियों के हाथों पकड़ा गया। पुलिस एक भी मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। सलमान, बहुत शुक्रिया। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ARY News.com।